गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो इंस्टीट्यूट टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है और वेरिफिकेशन में कुछ कैंडिडेट ऐसे रह गए थे जो कि अपना उस पर्टिकुलर डेट में नहीं जा सके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उनके लिए अलग से एनसीएल ने डेट डिसाइड किया है कि जिनका भी छूट गया है वेरिफिकेशन वो आके अपना वेरिफिकेशन फिर से करा ले। कल रात को ये नोटिस निकाला गया था और आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 1-2 नंबर से उनका सिलेक्शन रुक रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो वो लोग इसी इंतजार में हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट स्किप कर देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर नहीं जाएंगे वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उन लोग का नंबर लग जाए सिलेक्शन के लिए। तो वो कैंडिडेट के लिए एक तरीके से यहाँ पे ऑथराइज नोटिस भी है कि कौन कौन से कैंडिडेट एब्सेंट हैं, कितने सीरियल नंबर तक के कैंडिडेट एब्सेंट है और कैटेगरी वाइज कैंडिडेट कौन कौन से एब्सेंट हैं, जिससे ये पता चल सकता है कि जो कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं कि जितने भी लोग एब्सेंट हैं उनकी जानकारी मिले, उनके लिए भी यहाँ पे जानकारी मिल सकती है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटिस देखते हैं। तो नोटिस में दिखाया गया है कि जो कैंडिडेट 10 से 15 नवंबर तक के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हुए थे, उनको फिर से 18 से 19 नवंबर 2 दिन का मौका दिया गया है, वेरिफिकेशन अपना करा सकते हैं और इसके बाद कोई दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा और फिर उनको सिलेक्शन उनका नहीं होगा। उनको स्वतः ही ये समझा जाएगा कि ये लोग सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए हैं और इनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप वेरिफिकेशन नहीं कराओगे तो फिर आगे का प्रोसेस कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं फिटर में कौन कौन से कैंडिडेट एब्सेंट हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए जो टॉप के सीरियल नंबर वाले कैंडिडेट अगर एब्सेंट करते हैं तो नीचे के जो कैंडिडेट हैं उनको मौका मिलेगा सीरियल नंबर में ऊपर आने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वो टैब खोले हुए हैं जिसमें कि एब्सेंट कैंडिडेट हैं, उसके बाद वो टैब खोले हुए हैं जो कि रिजल्ट वाला टैब है, वो उसको भी ओपन किए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन से कैंडिडेट एब्सेंट हुए हैं और वो किस सीरियल नंबर पे हैं और कौन से कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं फिटर का दिया गया है। तो फिटर के कौन कौन से कैंडिडेट एब्सेंट हुए हैं। सबसे पहला कैंडिडेट जो है ओबीसी का बंदा है और ये है सीरियल नंबर 2 पे। आप लोग देख सकते हैं ये सीरियल नंबर 2 पे है, ये एब्सेंट हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इस चीज़ की चर्चा इसलिए भी की जा रही है क्योंकि जो बंदे अभी एब्सेंट हैं तो वो दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जाएंगे, इसका कम ही चांस है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी रहते हैं जिनके पास की प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं, लेकिन वो केवल एग्जाम देने के लिए जाते हैं, अपने आप को टेस्ट करने के लिए भी जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग के साथ ऐसा भी होता है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको केवल अपने आप को क्या है प्रूव करना होता है कि हाँ हमें एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं कोई भी। तो ऐसे कैंडिडेट भी बहुत सारे होते हैं। तो जो कैंडिडेट अभी ये सोच रहे हैं कि हाँ उनको एनसीएल ने दोबारा मौका दे दिया, इनको अब तो पूरी सीट फुल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। जो भी अभी एब्सेंट हुए हैं बहुत कम ही बंदे दोबारा वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 से 40 तक की बात करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो सीरियल नंबर 1 से 40 तक में ओबीसी का पहला बंदा एब्सेंट है जो कि 2 नंबर सीरियल नंबर पे है। फिर से देखते हैं कि दूसरा बंदा जो है वो जनरल का है और वो आपका सीरियल नंबर 15 पे है। ये देखिए सीरियल नंबर 15 पे ये जनरल का बंदा, ये भी एब्सेंट है। ये जो सीरियल नंबर 40 तक के जो एब्सेंट होंगे कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उनको करेगा जो कि नीचे सीरियल नंबर में है, वो 40 में इंक्लूड हो जाएंगे। ये 15 नंबर का बंदा भी एब्सेंट है जिसका 79 नंबर है। ये फिटर की बात हो रही है। तीसरे कैंडिडेट की बात किया जाए तो ये ओबीसी का बंदा है ये, और इनका रोल नंबर लास्ट में 315 है। तो फिर से यहाँ देखा जाए तो ये 29 नंबर पे हैं। देखिए 29 नंबर पे हैं ये भी एब्सेंट हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए हैं। फिर चौथे नंबर की बात किया जाए तो ये एक एससी कैंडिडेट हैं और अगर इनका सीरियल नंबर देखा जाए तो इनका सीरियल नंबर कौन सा है, 39 है। ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने के लिए नहीं गए हैं। और उसी तरीके से अगर बात किया जाए आगे, तो आगे एक एसटी कैंडिडेट है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गया है और इनका सीरियल नंबर है कौन सा, 44 सीरियल नंबर है इनका। ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल 5 लोग ऐसे हो गए हैं कि जिनका सीरियल नंबर 1 से 40 तक का था या 44 तक का था, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जो नीचे के कैंडिडेट हैं वो ऊपर आ जाएंगे।
जिससे कि उन लोगों को 5 लोग और इसमें इंक्लूड हो सकते हैं 40 सीरियल नंबर तक। फिर अगर बात किया जाए हम लोग आगे, तो फिर अब हम लोग आगे बात करते हैं कैटेगरी वाइज, क्योंकि यहाँ तक की सीट जो है वो जनरल लोग के लिए है, उसमें कोई भी कैंडिडेट उसमें जो अच्छा नंबर लाया है उसमें जा सकता है। अब हम लोग कैटेगरी वाइज बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ओबीसी की। तो ओबीसी की 40 के नीचे जितने भी कैंडिडेट हैं जो डीबी स्किप कर दिए हैं, उसके बाद कितने लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि ओबीसी की कितनी सीट है फिटर में। तो टोटल ओबीसी की सीट कितनी है, 16 सीट ओबीसी की है। और जो डॉक्यूमेंट्स में जो लोग अब्सेंट हुए हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं ओबीसी की। तो एसटी के बाद देखिए ओबीसी का कैंडिडेट एक 6 नंबर सीरियल नंबर पे है, अब्सेंट किया है। और मेन रिजल्ट पे जाएंगे तो 59 देखिए यहाँ पे ये कैंडिडेट अब्सेंट किया हुआ है। मतलब अगर ये कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता तो अपने ओबीसी कैटेगरी में इसका सिलेक्शन निश्चित था कि इसका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन इन्होंने डीबी स्किप किया है, इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब इनकी जगह दूसरा ओबीसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। फिर आगे बात करें कौन कैंडिडेट डीबी छोड़ा है, तो फिर ये जनरल का कैंडिडेट है। हालांकि अब जनरल के कैंडिडेट के डीबी छोड़ने से कोई मतलब नहीं है कि 40 के सीरियल नंबर के जो नीचे हैं जनरल के कैंडिडेट, अगर वो डीबी छोड़ रहे हैं तो फिर वो मेरिट पे उन फर्क कोई नहीं पड़ेगा उनसे। अब बात करें अगले ओबीसी कैंडिडेट की जो कि डीबी स्किप किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर कितना है इनका, 546 लास्ट में है। और अगर ओरिजिनल रिजल्ट में जाएं तो ये 74 नंबर पे हैं, 546, तो ये भी डीबी स्किप किए हैं। अब यहाँ तक ओबीसी को काउंट करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर की जितने भी ओबीसी हैं वो लगभग सेफ हैं। एक बार हम लोग काउंट करके देखते हैं 40 के नीचे जितने भी ओबीसी हैं वो अपना सेफ हैं। तो यहाँ से काउंट करते हैं 40 के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 59 नंबर वाले छोड़ दिए हैं तो 12, मतलब 60 सीरियल नंबर तक ओबीसी सेफ हैं पूरी तरीके से। 60 सीरियल नंबर तक जिन भी ओबीसी कैंडिडेट का है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लोग कराए हुए हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं सीरियल नंबर 60 तक। ये तो रहा ओबीसी और जनरल का। अगर हम लोग बात करें अब एससी कैटेगरी की, तो इसी प्रकार से एससी कैटेगरी की बात करेंगे। तो आगे देखते हैं एससी कैटेगरी वाइज कितने सीरियल नंबर तक सेफ हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग कि एससी की सीट कितनी है, तो एससी की सीट भी 16 सीट है यहाँ पे। और एससी के कैंडिडेट कितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एससी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किए हैं ये तो 40 के अंदर आ गए, तो इनसे कैटेगरी में कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ बात करें इस एससी कैंडिडेट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका रोल नंबर कितना है, 419 लास्ट में है, 419। और ये कैंडिडेट कहाँ पे हैं, 98 नंबर पे हैं, 419 यहाँ पे हैं। तो ये अगर अपना डॉक्यूमेंट छोड़ चुके हैं तो फिर नीचे की कैटेगरी वाले जो भी एससी कैंडिडेट हैं उनको मौका मिलेगा। उसी तरीके से अगर बात किया जाए दूसरा एससी कैंडिडेट कौन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किया है, तो यहाँ देख सकते हैं इनका रोल नंबर 106 है। और इनको देखा जाए तो जस्ट उसके नीचे ही हैं, 98 के नीचे ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किए हैं, तो इनकी जगह भी दूसरे एससी कैंडिडेट को मौका मिलेगा। फिर बात करें तीसरा कैंडिडेट कौन है एससी का छोड़ा हुआ, तो लास्ट रोल नंबर देख सकते हैं 360 है। और मेन रिजल्ट में जाएंगे तो देखेंगे 101 पे यहाँ पे 360 एससी कैंडिडेट हैं। ये एससी कैंडिडेट जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ रहे हैं तो दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं अपने फाइनल सिलेक्शन में मौका मिलेगा उन लोगों को। फिर अगर आगे बात करें एससी की कैंडिडेट की जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किए हैं, तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं 752 रोल नंबर है लास्ट में एससी कैंडिडेट का। और 752 कैंडिडेट जो हैं ये हैं सीरियल नंबर 153 पे। यहाँ तक इसके ऊपर 153 के ऊपर जितने भी एससी कैंडिडेट हैं वो सभी सेफ हैं। इसको बाई प्रूफ मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, यहाँ पे अगर काउंट करेंगे आप लोग 40 से लेके 151 तक काउंट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि एससी कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर चुके हैं उसके बाद लगभग 16 कैंडिडेट एससी के हैं। तो आप लोग काउंट करके देख लीजिएगा कि जो 151 तक हैं वो बिल्कुल भी एससी कैटेगरी में सेफ हैं। यहाँ पर मैंने ओबीसी की बात इसलिए नहीं की क्योंकि अगर ओबीसी अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप भी करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सीरियल नंबर 60 के नीचे जा चुके हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप भी करते हैं तो ओबीसी का कोई इसमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हम लोग बात कर चुके ओबीसी की, एससी की और
जनरल कैटेगरी की। अब हम लोग बात करेंगे EWS और ST कैटेगरी की। तो आप यहाँ देख सकते हैं EWS का पहला कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किया है उसका रोल नंबर 385 है। और अगर फाइनल रिजल्ट में हम लोग देखें तो 110 नंबर पे हैं सीरियल नंबर 385। ये पहला कैंडिडेट OBC EWS का जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किया है। फिर अगर दूसरे कैंडिडेट की बात किया जाए तो दूसरा कैंडिडेट आपका रोल नंबर देख सकते हैं 824 है लास्ट में, और मेन DB के रिजल्ट में देखा जाए 824। तो ये दूसरा कैंडिडेट जो EWS का है वो 160 सीरियल नंबर पे है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं सीरियल नंबर 40 के बाद 40 से लेकर आप 143 तक जितने भी EWS के कैंडिडेट हैं वो सभी सेफ हैं, उन सब का सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। और ये EWS वाले जितने कैंडिडेट हैं सभी लोग अपने आप को 40 से लेके 143 तक काउंट करेंगे, जो लोग स्किप कर दिए हैं उसके अलावा, तो अपने आप को सेफ वहाँ पे समझेंगे, सेफ बिल्कुल तरीके से रहेंगे। अब लास्ट में बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में जो डॉक्यूमेंट स्किप किए हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट स्किप किया है वो तो 40 के अंदर आ गया, तो उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ST कैंडिडेट को। सबसे पहले ST कैंडिडेट जो है जो अपने कैटेगरी में स्किप किया है उसका रोल नंबर कितना है, 740 है। तो यहाँ DB लिस्ट में देखेंगे 740 कैंडिडेट कहाँ पे है, तो 123 नंबर पे आप देख सकते हैं 740 यहाँ पे है। ये बंदा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किया है। अगर ये स्किप किया है तो यहाँ पे ST कैटेगरी को फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो बंदे ST कैटेगरी में हैं वो एक इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। दूसरे कैंडिडेट की बात किया जाए, दूसरा कैंडिडेट जो ST कैटेगरी का है तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी नीचे हैं वो, और इनका सीरियल नंबर रोल नंबर कितना है लास्ट में, 259 नंबर है। और 259 नंबर अगर देखें हम लोग लिस्ट में, मेन लिस्ट डॉक्यूमेंट के, तो वो लिस्ट 200 के करीब चला जाएगा, 200 के पार। देखते हैं एक बार, ये है 204, मतलब दूसरा कैंडिडेट जो ST का है वो 204 पे है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किया है। अब ये स्किप किए हैं तो इनकी जगह दूसरा कोई ST का कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट कराया होगा अपना वो इसमें इंटर हो सकता है। फिर आगे बात करें हम जो ST के कैंडिडेट डॉक्यूमेंट स्किप किए हैं, तो आगे 440 उनका रोल नंबर है लास्ट डिजिट का, और यहाँ पे अगर 440 हम लोग देखेंगे तो जस्ट 204 के नीचे है ये 440। तो ये कैंडिडेट ST कैटेगरी के डॉक्यूमेंट स्किप किए हैं। अब यहीं तक हम लोग इसको लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो ST कैंडिडेट अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट स्किप किए हैं या डॉक्यूमेंट छोड़ दिए हैं वेरिफिकेशन, तो उनसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ST कैटेगरी के बाहर हो गए हैं, वो उनका उतना नंबर नहीं है। आप लोग इसमें काम कर सकते हैं। ST के कैंडिडेट जितने भी हैं सीरियल नंबर 40 के नीचे से काउंट करिए अपने आप को, और पूरे जाइए नीचे तक 205 तक देखेंगे तो 205 तक में आप लोग की जितनी सीट है, लगभग 17 सीट है आप लोग की, तो 205 तक 17 कैंडिडेट मिलेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 205 तक सीरियल नंबर जितने भी कैंडिडेट हैं ST कैटेगरी के, वो लोग बिल्कुल तरीके से सेफ हैं। तो ये रहा कैटेगरी वाइज फिटर का एनालिसिस। और मैं इसमें बता दूं कि मैंने एक्स सर्विसमैन को इसमें काउंट नहीं किया है, कि एक्स सर्विसमैन वाले भी हैं बहुत सारे जो अब्सेंट हुए हैं, लेकिन ये विदाउट एक्स सर्विसमैन के एनालिसिस किया हुआ है मैंने। अगर आप लोग कहेंगे तो एक्स सर्विसमैन के साथ भी एक एनालिसिस कर दूंगा। और फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। तो इलेक्ट्रीशियन में कुछ ज़्यादा ही बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किए हैं, तो चलिए इलेक्ट्रीशियन की अब बात करते हैं। एक बार मैं फिर बता दूं यहाँ पे कि जो बंदे छूट गए हैं ST के EWS के, अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप भी कर दिए हैं तो उनसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो सीरियल नंबर में बहुत नीचे हैं, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो वेरिफिकेशन अगर स्किप भी कर दिए हैं तो किसी का उसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन में सबसे पहले बात करेंगे जनरल का कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर 347 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 377 था, माफ़ करिए 377। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन का जो टॉपर था वही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ चुका है। तो
ये कैंडिडेट जब छोड़ चुका है तो नीचे के कैंडिडेट जो हैं उनको मौका मिलेगा कहीं ना कहीं ऊपर आने का। फिर से बात करें दूसरे सीरियल नंबर पे तो ओबीसी के हैं और इनका देखिए लास्ट का रोल नंबर कितना है, 964 है। यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा नंबर देखिए 964 ही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप तीसरा नंबर 964 है। ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ चुके हैं। हम लोग 40 नंबर तक काउंट करेंगे इसमें भी सीरियल नंबर की 40 नंबर तक कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किए हैं। 40 नंबर तक जो लोग स्किप करेंगे तो उसमें जनरल वालों को फ़ायदा होगा, जनरल वाले उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। उसके साथ साथ ओबीसी एससी एसटी जो भी अच्छा नंबर लाया है वो 40 के अंदर आ जाएगा जब ये लोग छोड़ेंगे तब। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर का कैंडिडेट देख सकते हैं 877 रोल नंबर है लास्ट में। तो यहाँ देख सकते हैं चौथे नंबर का कैंडिडेट भी 877, ये भी स्किप कर चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर बात करते हैं अगले कैंडिडेट की, तो 892 सीरियल नंबर है इनका, ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं और 892 लगभग ये 5वें सीरियल नंबर के हैं। इलेक्ट्रीशियन में मैं देख रहा हूँ कि जितने टॉपर्स हैं बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किए हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताओ। क्या ये लोग के पास डॉक्यूमेंट्स की कुछ कमी थी इस वजह से नहीं आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, या फिर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, या फिर एनसीएल में जॉब नहीं करना चाहते हैं, केवल अपने आप को प्रूव करना चाहते थे एग्ज़ाम के थ्रू, इसलिए ये एग्ज़ाम दिए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि इतने ज़्यादा टॉपर कैंडिडेट क्यों नहीं आए वेरिफिकेशन कराने के लिए। फिर आगे चलते हैं तो 581 ओबीसी सीरियल नंबर पे हैं। तो 581 आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं आपके सीरियल नंबर, यहाँ पे वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट है यहाँ पे है 581 ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ चुके हैं। और फिर बात करें हम लोग तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं जिनका लास्ट रोल नंबर 484 है। यहाँ से देखेंगे हम लोग तो ईडब्ल्यूएस की ये 484 हैं, इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट चुका है। फिर अब आगे बात करें हम लोग तो ओबीसी फिर से हैं, 875 है इनका सीरियल नंबर। तो इनको देख सकते हैं तो ये 34 नंबर पे हैं शायद, 875 ये सीरियल नंबर यहाँ पे, इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट चुका है। एक बार आप लोग काउंट करते रहिएगा कि 1 से 40 तक कितने सीरियल नंबर वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट चुका है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, फिर से ओबीसी हैं और इनका रोल नंबर जो है लास्ट में 491 है। तो यहाँ पे देखने पे 38 नंबर पे ये मिलते हैं 491 ओबीसी के कैंडिडेट। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक एससी के कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर कितना है, 918 है और ये हैं 39 नंबर पे हैं। ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ चुके हैं। फिर आगे चलते हैं तो हम लोग देखें एससी के बाद जनरल कैंडिडेट हैं जिनका सीरियल नंबर 689 है, रोल नंबर के लास्ट डिजिट 689 है। तो 689 को अगर हम लोग देखेंगे जनरल का कैंडिडेट बच्चा है तो ये क्या है, कहीं ना कहीं 41 पे है, तो ये भी वेरिफिकेशन अपना छोड़ चुका है। तो इस तरीके से अगर हम लोग 1 से 40 तक काउंट करें कि कितने इलेक्ट्रीशियन में छोड़ चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो काउंट कर सकते हैं नहीं, लगभग 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीरियल नंबर 40 तक हैं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ चुके हैं। फिर से मैं बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बंदे छोड़ चुके हैं वो ज़्यादातर वापस नहीं आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत परेशानी होती है जिसकी वजह से वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए नहीं आते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी रहते हैं कि वो अपने आप को केवल टेस्ट करते हैं एक तरीके से कि वो कितने तरीके से प्रिपेयर हैं और इसलिए वो एग्ज़ाम देते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो उनको वही काम अच्छा लगता है, इस वजह से यहाँ पे नहीं आए हैं। हालांकि आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग के साथ ऐसा ही हो सकता है, कुछ लोग की मजबूरी रही होगी या किसी वजह से छूट गया होगा वेरिफिकेशन, वो लोग कैंडिडेट आएंगे, लेकिन बहुत कम ही लोग आते हैं, अमूमन ये देखा जाता है। तो ये 40 नंबर तक के सीरियल नंबर तक का बात कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं 10 लोग के करीब एब्सेंट हैं यहाँ पे सीरियल नंबर 40 तक। इसके बाद जो भी कैटेगरी वाइज लोग एब्सेंट हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अब हम लोग ओबीसी कैंडिडेट की, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किए हैं, कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ओबीसी के कैंडिडेट ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किए हैं इनका रोल नंबर है 645। अगर मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट में जाएंगे तो 645 वाला कैंडिडेट है ये आपका 48 नंबर पे, ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर चुके हैं। फिर अगर बात करें हम लोग
अगला तो एससी कैंडिडेट हैं जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर दिए हैं। अभी एससी कैंडिडेट की बात करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं इनका सीरियल नंबर कौन से है। तो इनका रोल नंबर 950 है लास्ट में, और इनका सीरियल नंबर कितना है, 55 पे है, शायद 55 पे हैं, सीरियल नंबर 55 पे हैं। तो ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ चुके हैं। तो एससी कैंडिडेट जो हैं उनको फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसमें ओबीसी की सीट कितनी है इलेक्ट्रीशियन में। तो आप लोग देख सकते हैं ओबीसी की सीट इलेक्ट्रीशियन में लगभग 14 सीट है। तो चलिए फिर से देखते हैं। एससी कैंडिडेट के बाद फिर से ओबीसी कैंडिडेट का आ जाता है, और इनका रोल नंबर देखिए लास्ट में 359 है। यहाँ पे फिर से हम लोग सीरियल नंबर पर जाएंगे, देखेंगे 359 वाला बंदा कहाँ पर है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग 65 नंबर पे 359 वाला बंदा है ओबीसी, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किया है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ ओबीसी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऊपर 40 नंबर के बाद कितने ओबीसी हैं उनको काउंट कर लीजिए, और उनमें से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की करवाए हैं अपना, उनको घटा दीजिए। तो आप लोग पाएंगे कि जो लोग 63 नंबर तक सीरियल नंबर ओबीसी हैं वो लोग बिल्कुल तरीके से सेफ हैं। आप लोग ऊपर से 40 से काउंट करिएगा और देखिए कितने ओबीसी हैं, उन लोग को छोड़ दीजिएगा जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर चुके हैं। और 14 सीट है पूरी, तो 14 तक काउंट कर लीजिए कितने लोग तक सेफ हैं। वो 63 तक लिस्ट जा रही है, मतलब 63 तक ओबीसी वाले बिल्कुल सेफ हैं। तो चलिए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को इसमें, तो वो मेरे को कमेंट करिएगा, पर्सनली मैसेज करिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप समझना चाहोगे तो समझोगे ज़रूर। चलिए, ओबीसी की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की सीट कितनी है वो एक बार देख लेते हैं। तो एससी कैटेगरी की भी सीट ओबीसी की बराबर ही होनी चाहिए। हाँ, ओबीसी की बराबर है, 14 सीट है यहाँ पर भी। तो एससी का कैंडिडेट जो एक इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किया था, उसकी में हम लोग बात किए थे, वो कौन से सीरियल नंबर पे था, 55 सीरियल नंबर पे था, यहाँ पे ये स्किप किए थे। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो कैंडिडेट स्किप किया है 950 की बात करते हैं। 950 की बात करते हैं, एससी कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप किया है, और ये देखते हैं कि कहाँ पे हैं। तो एक बार यहाँ पे टेस्ट करते हैं कहाँ पे हैं। अभी मिल नहीं रहा है, 1 मिनट, इसको सर्च करते हैं फिर से। मुझे लगता है 950 जो है रोल नंबर उनका, वो सीरियल नंबर 55 पे ही है, और हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए था यहाँ पे। हाँ, तो आगे बढ़ के हम लोग यहाँ तक काउंट कर चुके थे शायद, यहाँ तक काउंट कर चुके थे। ये एससी कैंडिडेट लेना है, तो इनका रोल नंबर कितना है, 735 है। 735 को मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में दे जाएंगे और देखेंगे, तो हम लोग पाएंगे कि ये एससी कैंडिडेट जो हैं वो हैं 126 नंबर सीरियल नंबर पे हैं। ये 437 नंबर रोल नंबर है इनका लास्ट में, ये देखिए 437 नंबर इनका रोल नंबर है यहाँ पे। तो ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना क्या कर चुके हैं, स्किप कर चुके हैं, और ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए। उसी प्रकार से जो 126 नंबर सीरियल 126 नंबर के हैं, ये वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए हैं। और इसके बाद किया जाए तो 139 नंबर, जो कि 139 नंबर पे एससी कैंडिडेट हैं, वो भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए हैं। और फिर अगर आगे बात किया जाए तो 143 नंबर पे जो हैं वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए हैं। इनका लास्ट रोल नंबर देखिएगा 962 है। यहाँ से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, यहाँ से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ये है 962। यहाँ तक के कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए नहीं गए हैं, सीरियल नंबर 143 पे हैं ये। अब यहाँ तक हम लोग काउंट कर चुके हैं। यहाँ तक के काउंट करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर 40 के नीचे हम लोग काउंट करेंगे। 40 के नीचे काउंट करने के बाद जितने भी एससी कैंडिडेट के 14 लोग आते हैं उनका सिलेक्शन पक्का है। बस शर्त ये है कि वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए होंगे। तो अगर हम लोग 40 से काउंट करेंगे एससी कैंडिडेट को, 40 के नीचे से काउंट करेंगे और उसके बाद 14 सीट तक ले जाएंगे, तो एससी कैंडिडेट 132 तक बिल्कुल सेफ हैं। 132 तक देखते हैं कौन है, हाँ बिल्कुल 132 तक एससी कैंडिडेट सेफ हैं।
थोड़ा सा अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना। बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 से 40 तक सीरियल नंबर जो भी है वो कैंडिडेट जनरल में उसमें बिलोंग्स करेंगे। जो भी कैंडिडेट उसमें शामिल होंगे, चाहे एससी होंगे, एसटी होंगे या ओबीसी हो, कोई भी हो, 1 से 40 नंबर तक वो जनरल में चले जाएंगे। उसके नीचे जो है वो अपने कैटेगरी वाइज जाएंगे। तो कैटेगरी वाइज आप लोग काउंट कैसे करोगे? मान लीजिए 14 सीट है या 15 सीट है, तो 40 के नीचे देखो कि 15 ओबीसी के कितने हैं, 15 एससी के कितने हैं या 15 एसटी के कितने हैं, काउंट कर सकते हो आप लोग नीचे। और ये है उसमें सर कि वो बंदा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया हो। अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं गया तो उसका सिलेक्शन तो होना नहीं है वैसे। तो आप लोग अगर काउंट करते हैं तो पाते हैं 132 तक की एससी कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की। तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस की सीट कितनी है। तो ईडब्ल्यूएस की सीट बहुत ही कम है, 9 सीट है। और यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट कौन सा डॉक्यूमेंट स्किप किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्किप किए हैं। इनका रोल नंबर का लास्ट डिजिट क्या है? 782। 782 को अगर हम लोग इस मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में सर्च करेंगे तो देखेंगे कि 782 कहाँ पे है? 133 नंबर सीरियल नंबर पे हैं 782, जिनका रोल नंबर लास्ट का डिजिट है 782, 133 नंबर पे हैं। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की सीट जो है वो 9 सीट है। अगर 40 से काउंट करें, 40 के नीचे से काउंट करें कि कितने ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं और जिनका सिलेक्शन होने वाला है, 9 लोगों को काउंट करेंगे नीचे से। और जब काउंट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो लोग सीरियल नंबर कितने तक आते हैं? 165 तक आते हैं। 165 तक जितने भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल सेफ अपने आप को समझ सकते हैं कि उनका सिलेक्शन हो रहा है। और उसके ऊपर के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये शर्त है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करा चुके होंगे। टोटल 9 सीट है ईडब्ल्यूएस में। 40 के नीचे गिनिएगा आप लोग, 40 के नीचे कितने ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ऐसे हैं जो 9 सीरियल नंबर तक हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की बात करेंगे। तो एसटी कैटेगरी में कौन कौन से बंदे डॉक्यूमेंट स्किप किए हैं उसकी बात करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं एसटी कैटेगरी में सीट कितनी है। तो एसटी कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं सीट लगभग 19 सीट है लगभग। और एसटी कैटेगरी में डॉक्यूमेंट स्किप करने वाला पहले कैंडिडेट जो है वो उनका रोल नंबर लास्ट का डिजिट कितना है? 348 है। इनको मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट में देखते हैं 348 कैंडिडेट कहाँ पे हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 144 सीरियल नंबर पे 348 वाले कैंडिडेट हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 344 के बाद 344 के बाद लगभग सीरियल नंबर 150 पे जो कैंडिडेट हैं वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप किए हैं। और ये 50 के नीचे अगर देखा जाए तो 59 वाले कैंडिडेट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किए हैं एसटी कैटेगरी में। और 59 के नीचे देखा जाए तो 166 जो हैं वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किए हैं। और 66 के नीचे देखा जाए तो 196 सीरियल नंबर पे जो हैं वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किए हैं। और 196 के नीचे जाया जाए तो 202 जो कैंडिडेट हैं सीरियल नंबर पे वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किए हैं। इसके नीचे जाया जाए तो 207 जो है वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किए हैं। इसके बाद 213 स्किप किए हैं और लास्ट में 216 स्किप किए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 899 इनका रोल नंबर है और इसको यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 899 रोल नंबर वाले को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे हैं 899 रोल नंबर वाले का। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अगर एसटी कैंडिडेट की बात किया जाए तो 40 के नीचे एसटी कैंडिडेट को कितने काउंट करेंगे? 19 कैंडिडेट को 40 के नीचे काउंट करेंगे। जब आप लोग एसटी कैंडिडेट जितने भी हो 40 के नीचे अपने आप को काउंट करना, तो ये आप लोग पाओगे कि आप लोग 210 तक बिल्कुल सेफ हो। मतलब 210 तक सीरियल नंबर वाले एसटी कैंडिडेट बिल्कुल तरीके से सेफ हैं। और इलेक्ट्रीशियन में एग्ज़ाम में बहुत ही कम एब्सेंट हुए हैं एक सर्विसमैन वाले, और फिटर में थोड़े ज़्यादा एब्सेंट हुए हैं। और ये जो मेरा पूरा एनालिसिस था ये एक सर्विसमैन वालों को छोड़ के था, और आप लोग बोलेंगे तो एक सर्विसमैन वालों को साथ में इंक्लूड करके फाइनल मेरिट डिसाइड करेंगे हम लोग एक बार।
तो ये रहा पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्किप करने के बाद वो कैंडिडेट जो कि अभी लिस्ट में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, उनके बारे में ये चीज़ था। और आप लोग की क्या राय है, अगर ये चीज़ कहीं नहीं समझ में आ रहा है या कुछ मुझसे छूट रहा हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट आया है, नाम उसमें आया है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करा सकते हैं दोबारा से। अगर वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उनको भी मौका मिलेगा फाइनल सिलेक्शन में, उनके सेलेक्ट होने की संभावना बढ़ती है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।